मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का सबसे सुंदर अध्याय अब शुरू हो रहा है। इतने वर्षों से जो तुम मुझसे मांग रहे थे, तुम्हारी वह मांग अब पूरी होगी। मेरे बच्चे, तुमने बहुत अन्याय सहा। अपनी आंखों के सामने तुमने अपने परिवार को दुखी होते हुए देखा है। कई बार ऐसा हुआ जब तुम लोगों को जवाब दे सकते थे, लेकिन तुमने चुप रहकर समझदारी दिखाई है। तुम अपनी सफलता से लोगों को जवाब देना चाहते थे, इसके लिए तुमने बहुत संघर्ष किए हैं, लेकिन तुम्हारा संघर्ष अब पूर्ण हो चुका है। अब सभी के मुंह पर ताले लगेंगे। मेरे बच्चे, जीवन के हर क्षेत्र से तुम्हें निराशा मिली है, दुख मिला है, बहुत रोए हो तुम, परंतु तुम्हें सबसे ज्यादा उसने रुलाया जो तुम्हारे दिल के सबसे करीब था। मेरे बच्चे, तुम्हारे अपनों ने तुम्हारे साथ बहुत कुछ गलत किया, किंतु सबसे ज्यादा तुम्हें दुख इस बात का है कि तुम्हारे सबसे खास व्यक्ति ने तुम्हारे भरोसे को तोड़ा। उसकी प्रसन्नता के लिए तुमने बहुत कुछ किया, परंतु उसने अपनी नुकीली बातों से तुम्हारे हृदय को छन्नी कर दिया। तुमने सहने की हद पार कर दी और उसने कहने की, लेकिन समय के साथ तुम संभल गए हो। मैं बहुत प्रसन्न हूं तुमसे। तुम्हारे साथ लोगों ने जो किया, उसका फल उन्हें जरूर मिलेगा, परंतु सबसे पहले तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल मिलेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन पर जो विपत्ति आई, वह तुम्हारे ही किसी बुरे कर्म का फल है, लेकिन अब तुम पाप कर्मों से मुक्त हो चुके हो। यह प्रकृति का नियम है, जो जैसा कर्म करेगा वह वैसा फल भोगेगा। बुरे कर्मों का फल तुम भोग चुके हो, अब अच्छे कर्मों का फल भोगने का समय है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में ढेरों खुशियां आ रही हैं। कुछ तो तुम्हारे सोचे हुए कार्य सफल हो रहे हैं, और कुछ ऐसा भी होगा जिसके बारे में तुमने सपने में भी नहीं सोचा। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें हताश और उदास देखा। जिस परिस्थिति में लोगों का विश्वास डगमगा जाता है, लोग पाप कर्मों में अग्रसर हो जाते हैं, उनका धैर्य टूट जाता है, ऐसे समय में भी तुमने मुझ पर विश्वास दिखाया। निस्वार्थ भावना से लोगों से प्रेम किया, लोगों की तकलीफ समझी, बेजुबानों को प्यार दिया। मेरे बच्चे, तुम्हारे कर्म इतने सच्चे हैं कि स्वयं काल भी तुम्हें खुश होने से रोक नहीं सकता। मैं देख रही हूं, इस समय तुम्हारा मन किसी भारी दुविधा में है। बहुत समय से तुम कोई कार्य कर रहे हो, परंतु उसमें तुम्हें कोई सकारात्मक परिणाम नहीं दिखे। इस बात की तुम्हें चिंता सता रही है। तुम्हारे मन में कई सारे विचार आ रहे हैं, कुछ नई योजनाएं बन रही हैं,
किसी नए कार्य की नींव रखना चाहते हो तुम, परंतु तुम्हें डर है कि कहीं तुम्हारा यह निर्णय गलत ना साबित हो। मेरे बच्चे, जो करने की तुम सोच रहे हो उसमें विलंब मत करो। तुम्हारे पास समय का अभाव है। बिना डरे नए कार्य की शुरुआत करो। मेरा आशीर्वाद है तुम पर। तुम्हारा यह नया कार्य सफल होगा। परंतु जो कार्य तुम पिछले कई वर्षों से कर रहे हो उस पर भी ध्यान दो। उस पर भी तुमने बहुत मेहनत खर्च की है। आने वाले समय में तुम्हें तुम्हारी मेहनत का उचित फल मिलेगा। मेरे बच्चे, किसी बात का तनाव मत लो। बिना कहे ही तुम्हारी मां तुम्हारी पुकार सुन सकती है। परेशान ना हो। तुम्हारे पैसों की तंगी इस महीने के अंत में समाप्त हो जाएगी। मैं जानती हूं, आर्थिक रूप से तुम्हारे घर में बहुत क्लेश है। तुम्हारे रिश्ते खराब हो रहे हैं। अपनों के बीच मनमुटाव हो रहे हैं। इसका बहुत बड़ा कारण है कि उनके सपने पूरे नहीं हो पा रहे हैं। तुम बहुत प्रयास कर रहे हो अपने परिवार को खुश रखने की, किंतु तुम भी असमर्थ हो। प्रतीक्षा करो। अगले 3 महीने के भीतर तुम्हें इतना धन मिलेगा कि तुम्हारा और तुम्हारे परिवार के सारे सपने पल भर में पूरे हो जाएंगे। बस तुम अपने रास्ते मत बदलना। बहुत शीघ्र तुम हताश हो जाते हो, लोगों की बातों में आ जाते हो और भयभीत होकर अपना कर्म ही भूल जाते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। तुम्हारा कर्म ही वो माध्यम है जिसके द्वारा मैं तुम्हारे सपने पूरे करूंगी। तुम्हें वह सब कुछ भेंट करूंगी जिसके तुम योग्य हो। इसलिए निश्चिंत होकर कर्म करो। मुझ पर भरोसा रखो, मैं सब संभाल लूंगी। तुम्हारा दिन मंगलमय हो। सच्चे मन से कहो, जय मां काली।